Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study 6th standard science 7th chapter nutrition and diet. Introduction. In this chapter we are going to learn the need of food, nutrients and foodstuffs, minerals and vitamins, sources and functions of vitamins and balanced diet, fiber and water, malnutrition, junk food and adulteration of food. Explanation. Why do living things take food and water? Living things take food and water and use them for the variety of a purpose, such as obtain energy, growth of the body, to carry out essential functions of the body, to fight diseases. Nutrient and food stuffs. There are 6 main nutrients in our food: carbohydrate, fats, proteins, fiber, vitamins and minerals. हमारे जो न्यूट्रिएंट मतलब खाने के अज्जा मतलब क्या, जो खाने के पार्ट्स होते हैं. जब हम खाना खाते हैं तो हम जो है उसमें रोटी, दाल, चावल, सालन या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है. तो इन सारी चीज़ों से जो भी हमें अपनी एनर्जी के लिए या ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, वो सारे सब्सटेंसेस हम ऑब्टेन करते हैं. इन्हीं सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो ये टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हम मेन न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. उसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These nutrients are present in different food items we eat in varying proportions. In living things, the process of taking in food and water and using it for the growth and other purposes is called nutrition. Nutrition मतलब ये कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, या फिर हम दिन भर जो है मेहनत का काम करते हैं, तो अब फूड का इस्तेमाल करके फूड को खाने के बाद उससे जो एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. The constituent of food useful for these purposes are called nutrient. और जो कुछ फूड जो हमने खाए, न्यूट्रिशन किए, तो न्यूट्रिशन में जो जो चीज़ें हमने खाए हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. Energy giving nutrients, that is carbohydrate. Our main body need is the energy. It is fulfilled by the carbohydrate. Our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti or a bhakri, and bread which contains carbohydrate. Carbohydrate जो है हमारे खाने का सबसे बड़ा जो है वो पार्ट है. और ये जो है हमें कहाँ से मिलता है? आप गेहूं की रोटी खाते हो, आप चावल खाते हो, आप दाल खाते हो, और इसके अलावा आप जो है सब्जी वगैरह खाते हो. तो इनमें भी कहीं ना कहीं जो है हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है. कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे खाने का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नीड होती है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एनर्जी बनाता है. Cereals are our staple food. Some of our energy nutrients is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee, butter and other substances. We get energy into the form of heat from the food we eat. Heat is measured in kilocalories. Hence, energy in food item is also measured in kilocalories. अब यहाँ पर जो है जो भी हम खाना खाते हैं, अब जैसे आपको फैट्स के बारे में बताया, फैट्स मतलब चिकनाई वाली चीज़ें. जैसे आपकी अम्मी जो है आपको पराठा बना के देती है, पराठे पर आप जो है क्या लगाते हो? घी या बटर लगाते हो या तेल लगाते हो. तो ये घी, तेल, बटर, घी
जो भी हम इस्तेमाल करें ये सारी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और ये एनर्जी जो है एक्चुअली हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। हीट के फॉर्म में मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कभी बढ़ जाता है, घट जाता है, आपको खुद लगता होगा ना। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये फ्लक्चुएशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो कौन से फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में होती है। तो ये हीट के फॉर्म में जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इसको जो है हीट की एनर्जी भी कहते हैं, और ये एनर्जी जो है कैलोरीज में, किलो कैलोरीज में काउंट होती है। तो हमारी जो बॉडी, जो फूड आइटम से हमें एनर्जी मिलती है, वो भी हम किस में काउंट करेंगे? किलो कैलोरीज में काउंट करेंगे या मेजर करेंगे। Children of growing age need get approximately 2000 to 2500 calories from the food they get. Proteins. Now what does mean by proteins? We need proteins for the purpose of growth, repairing the wear and tear of the body and for the other life purposes. आपको जो है प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आप जो है प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हो। प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। बॉडी बिल्डिंग मतलब आपके जो सेल्स टूट फूट गए, आपको चोट लग गई, जख्म लग गए, उन सब की रिपेयरिंग करने हैं। आप जो है उठते हो, कहीं पर आपका एनर्जी लॉस होता है या कोई मसल पेन होता है, उन सभी को रिकवर करने के लिए आपको बॉडी में प्रोटीन्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो इस प्रोटीन को हम जो है ले सकते हैं किन किन चीज़ों से? यहाँ पर आपके सामने पिक्चर में दिखाया गया है कि मीट है, मीट, बीफ, eggs, cheese, butter is also contains large amount of protein in it. We get proteins from sprouts. Sprouts मतलब जो भीगी हुई दालें होती है, जिसे हम जो है उसे मिसल या उसल में इस्तेमाल करते हैं। तो मिसल या उसल में जो आप स्प्राउट्स खाते हो, जैसे चना होता है, ब्लैक ग्राम्स होते हैं, चौलाई होती है, मूंग होती है, अक्खा मूंग होता है, या फिर और भी जो दूसरे तरीके के उसमें राजमा भी जो है वो स्प्राउट्स में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत सारा प्रोटीन प्रोवाइड करती है। इसी के साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क में भी जो है बहुत सारा प्रोटीन होता है। और इसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट मतलब जैसे कि कर्ड है, योगर्ट है, चीज़ है, बटर है, घी भी है, वो भी जो है काफ़ी हद तक ये प्रोटीन अपने आप में कंसिस्ट करता है। इसी के साथ साथ मीट एंड एग्स, मीट किसी भी तरीके का आप मीट ले लीजिए, चाहे वो फिश मीट हो या फिर गोट मीट हो या फिर वो बीफ हो या फिर वो कोई और तरीके का मीट हो, मीट में प्रोटीन होता है। और एग्स में भी जो है वो बहुत सारा प्रोटीन होता है। We get proteins from the different things, minerals and vitamins. Now, to improve the body's resistance to disease and for other life processes, body needs vitamins, minerals and fiber in the diet. We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits. अब जो है आपकी बॉडी में जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का क्या रोल है हम वो देखेंगे। हमारी बॉडी में जो है फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी। ये बहुत कम क्वांटिटी में हमको ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी बॉडी में फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स जो है वो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं। आपने देखा होगा फाइबर्स का मतलब होता है धागे या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा जब आप फ्रूट खाते हो या वेजिटेबल्स खाते हो तो उनमें से थोड़े से रेशे जैसे या बाल वाले जैसे या फिर थोड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है सब्जी पकने के बाद आपको दिखाई देता है। ये हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं और हमारे मसल को स्ट्रेंथन करने के अलावा हमारी बॉडी में स्टूल फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ जब हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का यूज़ करते हैं तो हमें विटामिन्स और मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी डाइट में, हमारी ग्रोथ में, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इनका, भले थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए लेकिन ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसीलिए फूड में हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो है इंक्लूड करना ज़रूरी है। We require vitamins and minerals in the small quantity, but the deficiency can lead to the various diseases.
इसके जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी मतलब इनका बॉडी से बहुत ज़्यादा कम हो जाना हमारी बॉडी में वेरियस डिसीज करता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर विटामिन ए का जो है विटामिन ए कम हो जाए बॉडी में तो बहुत सी बीमारियां हो जाती है। इसी तरह से विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से भी मिलता है, तो सनलाइट जो है हमारे लिए ज़रूरी है। तो सनलाइट की कमी होने से मतलब विटामिन डी की कमी होने से हम जो है उसे रिकवर कर सकते हैं सनलाइट में, सुबह की सनलाइट में बैठ करके। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी कम हो जाता है तो हमें जो स्कर्वी हो सकता है, टूथ एक हो सकता है, यानी हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर बॉडी में कैल्शियम कम हो जाए तो बोन्स में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से जब मिनरल्स बहुत कम हो जाती है बॉडी में तो डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी कमी हो जाती है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट जो है सेल्स में कमी हो जाने की वजह से दूसरी बीमारियां खड़ी हो जाती है जो सिर्फ और सिर्फ विटामिन की रिकवरी से ही पूरी होती है। Body needs several inorganic substances. They are called minerals. They are स्पेशल मिनरल्स में कौन कौन सी मिनरल्स आती है अभी आपको यहाँ बताए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेशली बॉडी में जाने के बाद डिसॉल्व नहीं होते, बॉडी के लिए लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते, बॉडी को स्ट्रेंथन करते, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो उनमें आता है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन। ये सारी चीज़ें जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है। आयरन की कमी की वजह से ल्यूकेमिया करके कैंसर भी हो जाता है, तो आयरन जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Function sources as well as disease caused by their deficiency. Now let us see what we are going to see. Iron. Now I have said you as iron functions. Carrying oxygen to all part of the body. Sources: meat, spinach, apples, raisins. Deficiency, disease, anemia. मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि अभी हमने आयरन का आपको बताया था कि आयरन जो है एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी होना। ये खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन होता है, उसे आयरन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ये आयरन जब तक कि बॉडी में पूरा फुलफिल अमाउंट में नहीं होगा, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है और इसीलिए बहुत सी बीमारियां होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के बारे में। स्ट्रेंथन्स बोन एंड टीथ। मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मतलब यहाँ पर आपको बताया है कि अगर आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए आपकी बॉडी के लिए तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। डेफिशिएंसी डिसीज, बैड टीथ, ब्रिटल एंड वीक बोन्स। अब जो है आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस कम हो जाएगा तो आपको जो है टीथ के प्रॉब्लम्स होंगे और इसी के साथ बोन्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ द थर्ड वन वी आर गोइंग फर्दर विद द आयोडीन। कंट्रोल्स ग्रोथ, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। जो आयोडीन है वो क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है। स्पीड अप केमिकल्स रिएक्शन, जो आयोडीन है वो हेल्प करता है कि बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, बॉडी में इंटरनल जो फंक्शंस हो रहे हैं उन सारे फंक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को वो लेवल अप करके रखता है, तेज़ करता है। इसी के साथ साथ कहाँ पर जो आयोडीन की ज़रूरत होती है वहाँ से केमिकल रिएक्शंस स्लो फास्ट हो सकते हैं और हमारी बॉडी जो है अपने आप को मेंटेन करके रखती है। सोर्सेज: रेजिन्स, बीन्स, फिश, सी फूड। रेजिन्स यानी किशमिश आप जो खाते हो, बीन्स मतलब इसमें हर तरह के बीन्स आते हैं, यानी बीज वाली या फली वाली जो हम कहेंगे, जैसे कि मटर है, मटर ग्रीन पीस होते हैं। इसी के साथ आप राजमा खाते हो या फिर आपको जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्प्राउट्स है, तो ये स्प्राउट्स भी जो है बीन्स की कैटेगरी में आता है। इवन फ्रेंच बीन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द iodine in it. Fish and seafood, all type of the seafood contains large amount of iodine in it. Deficiency disease, goiter.
ना गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होती है, और ये जो है आपके थ्रोट पे पेन होता है, जिसे हम लोग थायराइड होना भी कहते हैं। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत कॉमनली हमें सुने में आता है। द मिनरल इज सोडियम एंड पोटेशियम। फंक्शंस: मेंटेन्स बॉडी वाटर बैलेंस, फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। यहाँ पर जो है क्या बताया है आपको कि मिनरल्स, अगर पोटेशियम और हम सोडियम की बात करें तो ये हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा जो है सोडियम और पोटेशियम जो है हमारी बॉडी के लिए नर्वस सिस्टम और हमारी दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सॉल्ट, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। डिफिशियंसी ऑफ द डिसीज: इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स। मसल्स जो है आपके वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और बोन्स जो है वो क्रैक होती है। इनएफिशिएंसी ऑफ द मसल्स के अलावा बोन्स में क्रैक्स भी आता है। विटामिन्स: वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मतलब ये कि कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब इनके जो ग्रोथ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो पानी में इजीली डिजोल्व होते हैं। विटामिन्स एंड विटामिन सी डिजोल्व्स इजीली इन द वाटर, सो दे आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। They are thrown out of the body through the water in sweat and urine. B1, B2, B3, B6, B9 are the important types of vitamin B complex. ये जो 6 विटामिन आपको बताए गए हैं, इन सभी विटामिन को मिला करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये इन 6 विटामिन को मिलाकर बनता है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 आते हैं। ये सारे के सारे विटामिन जो है हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक्स्ट्रा स्वेटिंग की वजह से या फिर जो हमारी बॉडी में वाटर लॉस होता है थ्रू अ यूरिन और समथिंग एल्स, सो लाइक दैट वे दीज विटामिन कैन बी लूज आउट फ्रॉम द बॉडी। Insoluble vitamin. These vitamins are insoluble in water but are soluble in fatty substance. अब यहाँ पर विटामिन A, D, E and K. These are the 4 vitamins which are insoluble in water. यानी ये पानी के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से नहीं निकलते हैं, लेकिन ये फैटी सब्सटेंस मतलब जो हम घी और या फैट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये उनमें डिजोल्व हो जाते हैं। तो ऐसे कई बार होता है कि बॉडी के डाइजेशन में ये डाइजेस्ट हो जाते हैं फैट के थ्रू, एंड समटाइम्स दे रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्टूल और अ फेकल मैटर। They get stored in the body. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins, so hence they are able to store in the body. Vitamin sources and functions. Vitamins helps in protects eyes, helps to keep skin, bones and teeth. Sources: carrot, milk, butter, dark green vegetables, sweet potatoes, deep yellow fruits and vegetables are the sources of the vitamin A. Now deficiency: night blindness, inability to see in the dim light, जीरोडर्मा और ड्राई स्किन। जीरोडर्मा यहाँ पर आपको बताते चलूँ, जीरोडर्मा जो है एक तरह का डिसीज होता है जिसमें स्किन जो है ड्राई होकर, बहुत ज़्यादा ड्राई होकर फटने लगती है और स्किन पे वाइट पैचेस जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि इसमें जब स्किन फटती है तो जो पर्सन होता है उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो इचिंग करने की वजह से बॉडी पर जो है वाइट पैचेस बनते हैं और स्किन जो है बहुत ही हार्शली ड्राई होकर के फटने लगती है। Vitamin B1 helps in proper function of the nervous and the hearts. Sources: milk, fish, meat, cereals, nuts and pulses. Deficiency diseases: beriberi, nerve disorder, muscle weakness, inefficiency. Vitamin B2 helps in growth of the body. Sources: deep green vegetables, papayas and kiwis. Deficiency disease: improper growth, anemia, forgetfulness, slow movements of the muscles. B12
Formation of blood cells. Sources: meat and milk products. Deficiency disease, anemia. Vitamin C helps in protects body tissues, formation of collagen, a protein essential for germs, teeth, bones and skin. Sources: amla, kiwi, oranges or other citrus food, cabbage, tomatoes, green leafy vegetables. Deficiency disease, scurvy, bleeding of germs, thyroid, malfunctioning, delayed in healing of bumps. Vitamin D helps in absorbs calcium and phosphorus for healthy bones and teeth. Sources: on exposure to sunlight, vitamin D is made in human body from the substance in milk, fish and eggs. Deficiency disease, on exposure to sunlight, vitamin D is made in human body from the some substances in the milk, fish and eggs. Deficiency diseases: softening of bones causing pain and fractures. Vitamin E, smooth functioning of metabolism inside the cell, reproduction, maintaining efficiency of muscle cells. Now what is mean by smooth functioning of metabolism? आपकी जो बॉडी में इंटरनल प्रोसेस है, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इन सारी चीज़ों का बहुत आराम से, इत्मीनान से होना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसको प्रॉपरली तरीके से कैरी आउट करने का काम कौन करता है? विटामिन ई करता है. इनसाइड द सेल्स रिपेयर और टेयर जो कुछ सेल्स के बीच में होता है, सेल्स के अंदर होता है. तो इनसाइड द सेल्स ग्रोथ ऑफ अ सेल्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द विटामिन ई. रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल्स. रिप्रोडक्शन मतलब ये कि जो कैपेसिटी होती है हर इंसान की या हर जानवर की या किसी की भी कि अपने जैसे दूसरे इंसान को प्रोड्यूस करना, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स भी कहा गया है. मतलब मसल्स जो है कितने फास्ट और स्लो वर्क करते हैं, ये भी जो है हम विटामिन ई के हेल्प से जो है मेंटेन करते हैं बॉडी में. Wheat, germs, green leafy vegetables, tender leaves, vegetable oils. Deficiency disease, weakness of the muscles, obstruction in reproduction. Vitamin K helps in clotting of blood. Sources: green leafy veggies, broccoli, sprouted pulses, yellow of eggs. Yellow of eggs मतलब egg yolk. Deficiency disease, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी. अब जो है विटामिन के का काम जो है बहुत ही अलग है. विटामिन के जो है आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करता है. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये है कि आपको कभी चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि खून जो है आपकी बॉडी से थोड़ी देर तक बहता है और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद खून जो है गाढ़ा होकर के वही जो आपका वाउंड होता है, आपका जख्म होता है, वहाँ पर जम जाता है और फिर वो और बहुत सारे खून को आपकी बॉडी से निकलने नहीं देता है. तो ये काम आपकी बॉडी कैसे कर पाती है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो विटामिन के को यूज़ करती है. विटामिन के जो है हमारी बॉडी का ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को मेंटेन करता है, यानी हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड को बाहर आने नहीं देता और वाउंड्स को हील करने की कोशिश करता है. हील करने मतलब जख्म जो सूखता है और फिर स्किन उसमें बराबर आती है, उसे कहते हैं हीलिंग करना. तो ये हीलिंग का प्रोसेस भी जो है पूरी तरीके से विटामिन के थ्रू होता है. विटामिन के जो है हमें लीफी वेजिटेबल से ज़्यादा मिलता है, स्प्राउट से मिलता है, इसी के साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से भी विटामिन के मिलता है. और अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो बॉडी में खून जो है रुकने में बहुत टाइम लेता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि खून रुकने में प्रॉब्लम होती है या रुकता ही नहीं है. विटामिन्स
A balanced diet. What is meant by a balanced diet? All that we consume during the day is together called our diet. A diet containing adequate quantities of all nutrient is called a balanced diet. मतलब ये कि देखिए आप जो है आप दिन भर में जो कुछ खाते हो, चाहे आपने जंक फूड खाया है, पिज़्ज़ा बर्गर खाया है, कोल्ड ड्रिंक्स पी है, कॉफ़ी ली है, टी ली है, इसके अलावा आपने नाश्ते में कुछ और चीज़ खाई थी, डिनर और लंच में आप कुछ और खा रहे हो, ब्रंच आपने अलग किया है, तो ये दिन भर का पूरा मिला करके आपको जो खाते हो आप दिन भर में उसे हम कहते हैं डाइट। अब ये डाइट का बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स उस डाइट में एक वक्त के खाने में आपके पास मौजूद होने चाहिए, आपकी थाली पर आपकी प्लेट पर वो होने चाहिए, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। जैसे कि मतलब अभी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कंपल्सरी आपके बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सब्सटेंस होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। फिर आपके बॉडी के लिए फैट्स ज़रूरी है तो फैटी सब्सटेंस भी आपके खाने में मौजूद होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी को एक वक्त के खाने में फैट्स मिल सके। इसी तरह से प्रोटीन, फिर विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे भी सब्सटेंसेस जो जो बॉडी को चाहिए होते हैं उन सब का खाने में मौजूद होना ही उसे क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट। सिग्निफिकेंस मतलब बैलेंस डाइट के क्या फायदे हैं? एंड इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ अ वर्क, गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इंक्रीज कैपेसिटी टू फाइट रेजिस्ट डिसीज, हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। Apart from having a balanced diet, we also need to exercise regularly to keep ourselves fit and healthy. Fiber. Now what is meant by a fiber? If we select a daily diet which includes vegetable, fruits, sprouts and cereals according to the pyramid, we will also get fiber in sufficient quantity. Along with all the other nutrients, our body also needs an adequate supply of water. For this purpose, we must drink milk, buttermilk, lemon juice, sharbat, fruit juices and plenty of water. Malnutrition occurs when the all nutrients that the body needs are not obtained in proper proportion of the diet. This happens when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. If one's diet exceeds one's need, it is called overnutrition. अब यहाँ पे माल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन का आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। माल न्यूट्रिशन मतलब कम खाना, यानी आपकी बॉडी को जितनी ज़्यादा ज़रूरत है खाने की आप उससे कम खाओगे तो आपका जो बॉडी है उसे वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। जबकि आपकी बॉडी को अगर आप एक्सेसिव नीड्स देते हो न्यूट्रिशंस की जो आपकी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। Now here I was just explaining you that अगर किसी का डाइट उसकी नीड से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खाना। जंक फूड, chocolates, noodles, burger, pizzas, chips, bottles, soft drinks, attractively packaged snacks, etc. are all called as junk food. We get from these food is energy and our hunger is just consoled. So junk food eaten are very harmful for the body that leads to the obesity. ओबेसिटी यानी मोटापा। आपकी बॉडी में जंक फूड से सबसे ज़्यादा अगर कुछ फैलता है तो वो मोटापा फैलता है। No junk food is good for the health. To avoid obesity, we should have a balanced diet, eat whole grains, eat fruits and vegetables with their skin. Increase use of bicycle, play more outdoor games. At the same time, do not eat if you are not hungry. Do not watch TV while eating. Avoid pre-cooked packaged
पैकेज्ड फूड। प्री कुक पैकेज फूड का मतलब जो आजकल होता है, हम जो है मॉल से पैकेज फूड उठा के लाते हैं, जस्ट उसे माइक्रोवेव या ओवन करते हैं और यूज़ करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को ओबीस करता है क्योंकि ये अनकुक्ड होते हैं, तो इनमें फैट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि लीड्स करता है ओबेसिटी यानी मोटापे को, और इसी के साथ साथ इससे जुड़ी दूसरी बीमारियों को। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। एडल्ट्रेशन मतलब फूड में मिलावट। फूड में मिलावट जो है वो बहुत ही हार्मफुल होती है। ये फूड में मिलावट जो है मतलब कुछ भी चीपर सब्सटेंस के थ्रू की जाती है। In order to earn more profits, cheaper substances of low quantity are mixed with the food stuffs. These substances are called adulterant, and adding them to the food stuff is called the adulteration of the food. Summary: nutrition is the process of taking food and water and using them to obtain energy and for the purpose of growth and other bodily functions. A diet containing all nutrients in the right quantity is called a balanced diet. Carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals and fibers are the nutrients of the food. A balanced diet includes nutrients in the right quantities or the appropriate quantity. Food pyramid helps us to choose a balanced diet. Whether a person is malnourished or has deficiency diseases, depending upon the proportion of the food taken. Junk food gives us energy but not eat other nutrients. So adulteration food is impure and harmful to the health. यानी इस चैप्टर में हमने जो भी सीखा है वो फूड के रिलेटेड सीखा है। बैलेंस डाइट का होना हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जंक फूड्स को हमें थोड़े अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ वक्त के लिए हमारी भूख को मिटाते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में मोटापा क्रिएट करते हैं। कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जंक फूड में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर या दूसरी बीमारियां भी होती हैं। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या बीमारी हम कहेंगे कि ये ओबेसिटी है। ओबेसिटी जो है ये जंक फूड की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ हम ये चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। बिफोर एंडिंग अप, आई वॉन्ट टू request you to like the video and share the video and even subscribe the channel. Assalamu alaikum, jazakallahu khair.